एपिसोड को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ममता जहांगीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। एपिसोड की शुरुआत में रुचिता पूनम से कहती है कि माँ अब इतने साल बीत गए हैं, अब तो अपनी सोच बदल दीजिए। पूनम कहती है अरे भाई रुचिता, ये बात मेरे सोच की नहीं है, बात इस समाज के सोच की है। समाज क्या सोचता है ये अगर हम और तुम चाहे भी ना तो भी सोच को नहीं बदल सकते हैं, इसलिए मैं जैसा कहती हूँ वैसा तुम करो। ये लेप रूही को लगा देना, एक कैसी दूध जैसी सफेद। एक ऐसा कहते हुए पूनम चाय पत्ती के सामने इशारा करती है। पूनम कहती है कि एक ना एक दिन समाज ये एहसास करवा ही देगा, इसलिए चुपचाप मेरी बात मानो और ये लेप लगाना शुरू कर दो उसे। रुचिता कहती है समाज से पहले तो अपना परिवार ही महसूस करवा रहा है माँ। पूनम रुचिता की बात को टोकते हुए कहती है बस मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। काश की ये दोनों बच्चे मेरे निहार पर जाती, कहीं से भी जुड़वा लगती नहीं है दोनों। ये सुनकर रुचिता हड़बड़ाने लगती है और पूनम वहाँ से चली जाती है और कहती है लेप लगा देना। पूनम का ये ताना सुनकर रुचिता को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। रुचिता के हाव भाव से लगता है कि रूही उसकी अपनी बेटी नहीं है, वह अतीत में खो जाती है जिसमें रूही रोड पर पड़ी होती है और लोग कह रहे होते हैं कि ये बच्ची किसकी है, और फिर उसे कोई उठा लेता है, वह रुचिता ही होती है। रुचिता पूरी तरह से हड़बड़ा जाती है। हड़बड़ाते वो निहार के पास आती है, लेकिन निहार कोई क्लाइंट से बात कर रहा होता है जिसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। निहार कहता है अरे प्रोफेशनल नाम की कोई चीज है भी नहीं तुम लोगों में, लेकिन आगे से फोन कट हो जाता है। रुचिता कहती है क्या हुआ निहार जी? तो निहार कहता है रुचिता जो हमें टेंडर मिला था ना, वो डिजाइन्स मॉडल पर ट्राई करके सबमिट करने थे क्लाइंट को अप्रूवल के लिए, लेकिन मॉडल ने लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया। रुचिता कहती है आप रितु भाभी से करवा लीजिए ना। निहार कहता है वो बाहर गई है। फिर निहार चौंकते हुए कहता है कि तुम ट्राई कर लो ना। रुचिता कहती है मैं कैसे करूंगी निहार जी, मॉडलिंग मैं नहीं कर सकती। निहार कहता है रुचिता कैटवॉक थोड़ी ना करनी है, बस 2-3 पिक्चर क्लिक करनी है, और वैसे भी वो ये कलेक्शन नॉर्मल इंडियन वुमेन के लिए तैयार करने वाले हैं जिसके लिए तुम परफेक्ट हो। रुचिता प्लीज देखो, सोचो मत, टेंडर हाथ से निकल जाएगा प्लीज। फिर रुचिता मान जाती है। निहार कहता है परफेक्ट, ये लो बैंगल्स। फिर निहार रुचिता को बैंगल्स पहनाता है और हार भी पहनाता है। एक्चुअली रुचिता का हार कान में अटक जाता है, इसलिए निहार उसे आसानी से पहनाता है। इतने में रूही जुई आ जाती है। रुचिता कहती है कैसा रहा आप दोनों का स्कूल? तो रूही जुई कहती है एकदम फर्स्ट क्लास। रुचिता कहती है आप पिंकू के साथ आए? तो रूही जुई कहती है हाँ आए तो साथ में ही, लेकिन पूरे रास्ते में उसने हमसे बात भी नहीं की। रूही कहती है मम्मी आप तो बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हो। रुचिता कहती है थैंक यू माई लिटिल प्रिंसेस। फिर रुचिता कहती है अच्छा ठीक है आप लोग जाओ फ्रेश वगैरह हो जाओ, इतने में मम्मी आती होगी। रूही जुई चली जाती है फ्रेश होने के लिए। फिर रुचिता निहार से कहती है निहार जी एक बार आप पिंकू से बात कीजिए ना, शायद कुछ हो ना जाए उसे। निहार कहता है ठीक है, काम खत्म होने के बाद मैं बात करूंगा उससे। फिर निहार रुचिता की फोटो क्लिक कर देता है। इधर पूनम नौकर से गटर साफ करवा रही होती है और कहती है कि इस बार अच्छे से साफ कर देना, हर बार बाथरूम में पानी जमा हो जाता है। नौकर कहता है आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब अच्छे से साफ कर दूंगा। आप घर वालों और बच्चों को यहाँ से दूरी रखिएगा, कहीं अनहोनी ना हो जाए। पास ही बैठे पिंकू से पूनम कहती है बेटा पिंकू यहाँ नहीं आना है, यहाँ खेलना भी नहीं है, काम हो रहा है यहाँ पर। ऐसा इतने में पूनम का फोन आ जाता है और पूनम वहाँ से चली जाती है। इतने में नौकर कहता है कि अरे लिफ्ट लाना तो भूल ही गया, पास ही में दुकान है, अभी लेकर आता हूँ। नौकर चला जाता है और पूनम भी चली जाती है और इतने में रूही जूही इधर आ जाती है। फिर इधर रूही जूही आती है गार्डन में आंख मिचोली खेलने के लिए। पिंकू भी पास ही बैठा होता है, तो रूही जूही से भी पूछती है कि पिंकू तुम हमारे साथ आंख मिचोली खेलोगे? पिंकू खेलने ही वाला होता है, लेकिन दिशा ने उसे धमकाया था कि तुम रूही जूही और रुचिता से दूर ही रहोगे, अगर तुम उनके पास गए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। फिर रूही जूही आंख मिचोली खेलती है और रूही डाइम लेकर आती है। रूही जूही को पकड़ने की कोशिश करती है, जूही छुपी होती है। फिर रूही गड्ढे के नजदीक आने लगती है। पिंकू धीरे से कहता है कि जूही वहाँ मत जा, वहाँ गड्ढा है, मत जा वहाँ पर। पिंकू कहता है ये जूही तो एक नंबर की चिट्टर है, जाकर छुप गई, अब रूही को कैसे बताऊं? मम्मा ने भी मना किया, इतना मजा आता है इनके साथ खेलने में, पर मम्मा भी ना। इधर निहार और रुचिता बातें करते हुए आ रहे होते हैं। निहार कहता है गाइड को हमारे डिजाइन बहुत पसंद आए रुचिता। रुचिता कहती है थैंक यू। फिर रुचिता कहती है निहार जी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। वो आप उस दिन कह रहे थे ना कि मैं और प्रतीक भैया किसी गलती का बोझ उठा रहे हैं, किसी गलती को छुपा रहे हैं, वो कौन सी गलती की बात कर रहे थे आप? ऐसा क्या हुआ आप दोनों के बीच? मेरे जाने के बाद कुछ हुआ था क्या? निहार कहता है मैं तुम्हारे जाने से पहले की पोस्ट की बात कर रहा हूँ रुचिता। इधर रूही गड्ढे में गिरने ही वाली होती है, बस कुछ कदमों की ही दूरी होती है। पिंकू खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा होता है, लेकिन वह रूही जूही से बोल नहीं पाता है। पिंकू कहता है कि अब कैसे रोकूं मैं रूही को। इधर निहार रुचिता को सब सच्चाई बताने वाला होता है कि वहीं की। इतने में निहार को जूही के चिल्लाने की आवाज़ आती है और
हंसने की आवाज आती है। एक्चुअली जूही यहीं छुपी है। निहार आकर जूही से पूछता है कि बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो जूही कहती है वो हम आंख मिचोली खेल रहे हैं, रूही मुझे पकड़ रही है और मैं यहाँ छुप गई हूँ। इतने में रुचिता की नजर पिंकू पर जाती है। एक्चुअली पिंकू हाथों से इशारा कर रहा है। पिंकू को बोलने से मना किया है लेकिन हाथों के इशारे से मना तो नहीं किया, इसलिए पिंकू इशारा कर रहा है। अब बेचारी रूही को कैसे पता चलेगा कि पिंकू इशारा कर रहा है? उसकी तो आंखों पर पट्टी लगी है। रुचिता कहती है ये पिंकू किससे बात कर रहा है इशारों में? रुचिता बाहर आकर देखती है और इतने में रूही गिर जाती है गड्ढे में। रुचिता जोर से चिल्लाती है रूही। निहार फटाक से आकर रूही को बाहर निकालता है। रुचिता भी इसकी हेल्प करती है। रूही बाहर आने के बाद रोने लगती है। रुचिता कहती है क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? आपको लगी तो नहीं कहीं? निहार गुस्से में कहता है कि ये गटर किसने खुला छोड़ा? पूनम कहती है बेटा गटर तो मैंने ही खुलवाया था वो सफाई करवाने के लिए, लेकिन ये सफाई वाला कहाँ चला गया? पूनम पिंकू से कहती है पिंकू मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ खेलने कोई नहीं आएगा। कहा था ना मैंने, फिर क्यों आए? रुचिता कहती है पिंकू मैंने आपको देखा था कि आप रूही को इशारों में मना कर रहे थे, आपने कुछ बोला क्यों नहीं था रूही को? चुप क्यों थे आप? अगर अभी रूही को कुछ हो जाता तो? पिंकू रोने लगता है और दिशा डरने लगती है कि कहीं पिंकू सच न बोल दे। तो पिंकू को बचाने के लिए दिशा कहती है कि आप लोग फिर से शुरू हो गए मेरे पिंकू पर। निहार दिशा को रोकते हुए कहता है कि दिशा चुप, रूही की जान जा सकती थी। अब आंटी के बात का जवाब दो। सुबह से देख रहा हूँ कि कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम, हुआ क्या है? और कल तो तुम आंटी के साथ खेल रहे थे, तुम्हारी फेवरेट आंटी थी, और आज क्या हो गया? बोलो, मैं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं रोका रूही को? जवाब दो। पिंकू सच बोल ही देता है आखिर और कहता है कि वो मम्मी ने मुझे रूही जूही और रुचिता आंटी से बात करने को मना किया था। दिशा आंखें चुराने लगती है और दिशा कम कपाने लगती है। निहार दिशा पर चिढ़ते हुए कहता है कि ये क्या किया दिशा तुमने? ये क्या सिखा रही हो तुम पिंकू को? अरे अगर तुम्हें रूही जूही और रुचिता से कुछ प्रॉब्लम थी तो मुझे कहती। पिंकू के मन में गलतफहमी भरने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अगर आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से रूही को कुछ हो जाता तो? पूनम भी दिशा को झाड़ते हुए कहती है कि एक माँ होकर ऐसी बेहुदा हरकत कैसे कर सकती हो तुम? जीत तो करता है तुम्हारी कान के नीचे खींच कर दूं। दिशा कहती है माँ जी नहीं। यार कहता है इतनी मुश्किल से इन बच्चों में दोस्ती हुई थी और तुम भाई बहनों के बीच दरार डाल रही हो। ऐसा कहते ही रूही जूही चौंकने लगती है। तो रुचिता उनको समझाते हुए कहती है कि इनका कहने का मतलब है कि तीनों एक साथ रहते हैं ना, तो भाई बहनों की तरह रहना चाहिए। दिशा जी आपने गलत किया, सही नहीं किया। अब दिशा मुंह खोलते हुए कहती है कि आप लोग पिंकू की बातों में आकर मुझे ही डांट रहे हैं। आप लोगों को लगता है ना कि मैं ही गलत हूँ ना? दिशा गमले में से खुरपी लेती है और निहार को कहती है कि ये लीजिए खुरपी और काट दीजिए मेरा गला। आपको लगता है ना कि मैं गलत हूँ? एक बार में ही मेरी सारी परेशानी मिटा दीजिए। इस घर में कुछ भी गलत होता है तो सब के सब मुझे डांटने और चिल्लाने में लग जाते हैं। अरे इतने सालों से मैं इस घर में हूँ लेकिन किसी को आज तक मुझ पर भरोसा नहीं हुआ है। पूनम कहती है इसका मतलब ये है दिशा कि तुम गलत जा रही हो। निहार दिशा से खुरपी छीनते हुए और फेंकते हुए कहता है कि तुम्हारे इस ड्रामे से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो ठीक है कि रूही बिल्कुल ठीक है इसलिए माफ कर रहा हूँ, और बच्चों के सामने ये बेहुदा हरकत बंद करो वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। फिर सब चले जाते हैं और दिशा भी जाने लगती है। पूनम दिशा का हाथ पकड़ते हुए उसे वही रोकते हुए कहती है खा खा के तुम्हारा दिमाग भी मोटा हो गया है क्या? कैसी बातें सिखा रही हो तुम पिंकू को? तुम जानती हो ना कि उसके पेट में कोई बात पचती नहीं है। ये देखो गेट दिख रहा है ना, मेन गेट। दिशा गेट की तरफ देखती है और पूनम के इरादे समझ जाती है। पूनम कहती है कि अगली बार मेरे पोते पोतियों के बीच में खोट डालने की कोशिश की तो सीधे निकाल के इस गेट से बाहर कर दूंगी। अरे बात को समझो, रुचिता को उसकी बच्चियों से दूर करना है, न कि बच्चों को ही आपस में अलग कर देना है। और अभी जो रायता फैलाया ना उसको समेटो। इधर कमरे में जूही रुचिता से पूछ रही होती है कि मम्मी आपने ऐसा क्यों कहा कि पिंकू और हमें भाई बहनों की तरह रहना चाहिए, लेकिन वो हमारा भाई तो नहीं है। रूही कहती है हाँ मम्मी, दिशा आंटी भी इतनी अच्छी थी, फिर उन्होंने पिंकू को हमसे बात करने के लिए क्यों मना किया? जूही कहती है हाँ आज दिशा आंटी की वजह से रूही को चोट भी लग सकती थी। मैं और रूही उनसे कट्टी हो जाएंगे, हम उनसे बात भी नहीं करेंगे। रुचिता कहती है बस भी करो, आप दोनों पंचायत करते रह जाओगे या फिर मम्मी को भी कुछ बोलने दोगे? रुचिता कहती है एक सेकेंड, चलो आप दोनों खड़े हो जाओ। अब आप एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हो जाओ। रुचिता स्लेट पर एम लिखती है। रुचिता रूही जूही से पूछती है, पहले रूही से पूछती है कि बेटा बताओ आपको बोर्ड पर क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? तो इधर से रूही को तो एम लिखा दिखाई दे रहा है। फिर रुचिता जूही से पूछती है और कहती है आपको क्या दिख रहा है जूही बेटा? जूही कहती है डब्ल्यू। रूही कहती है एम, तो जूही कहती है डब्ल्यू। रूही कहती है एम है, जूही कहती है डब्ल्यू है। जूही कहती है मैं बड़ी हूँ ना, मैं कह रही हूँ ये डब्ल्यू है। रूही कहती है मैं कह रही हूँ ना ये एम है। जूही कहती है डब्ल्यू है। रूही कहती है एम है। रुचिता कहती है बस बस बस, देखा कैसे एक लेटर ने आप दोनों को कंफ्यूज कर दिया।
जूही ने इधर से देखा तो उसे W दिख रहा है और रूही ने इधर से देखा तो उसे M दिख रहा है। दिशा आंटी और पिंकू के बीच में भी ऐसे ही कंफ्यूजन हुआ। ऐसा करते हुए रुचिता बच्चों को तो समझा देती है। निहार रुचिता के पास आता है और कहता है कि रुचिता तुमने बच्चों को तो समझा दिया, लेकिन दिशा से कुछ नहीं किया, उसने कितना गलत किया। रह रह कर इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या बताऊं। सोच कर ही डर लग रहा है कि आज अगर रूही को कुछ हो जाता तो। अब नहीं रह सकता मैं अपनी बच्चियों से दूर, उन्हें खुद से दूर नहीं कर सकता रुचिता। आज मेरे सामने इतने में रुचिता निहार की बात काटते हुए और निहार का हाथ पकड़ते हुए कहती है, रूही अब बिल्कुल ठीक है निहार जी, देखिए जूही के साथ खेलने भी लग गई। बच्चों की यही तो खासियत होती है निहार जी, पल भर में सब कुछ भूलकर ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनकी चिंता उनके माँ बाप के दिल में हमेशा बैठ जाती है, हम उसे कभी नहीं भूल पाते। निहार कहता है कि माँ बाप का चिंता करना भी जायज है ना। तुमने दिशा से भले कुछ ना कहो, लेकिन मुझे उससे बात करनी होगी। रुचिता निहार को रोकते हुए कहती है कि निहार जी, दिशा की मानसिक स्थिति समझिए निहार जी। इस घर में ऐसे हालात है तो कोई भी औरत इनसिक्योर फील कर सकती है। यहाँ मैं हूँ, मेरी बेटियाँ हैं, ये मर्द हमारा दर्द नहीं समझ सकते, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं दिशा का दर्द समझ सकती हूँ। जो कुछ भी किया जज्बातों में बह के किया। मैं ये नहीं बोलती कि बात मत कीजिए, बात कीजिए, लेकिन गुस्से से मत कीजिए निहार जी, शांति से बात कीजिए। निहार कहता है, काश दिशा में भी तुम जैसी समझ होती रुचिता। फिर इधर निहार दिशा के पास आने वाला होता है और दिशा नौटंकी कर रही होती है चाकू लेकर। निहार दिशा से चाकू लेकर फेंक देता है और कहता है, ये क्या करने जा रही थी तुम। दिशा कहती है, जिस जुबान से मैंने पिंकू और उसकी बहनों में दरार डालने की कोशिश की, उसे सजा दे रही हूँ, यही मेरा पश्चाताप है। दिशा कहती है, निहार आपको लग रहा होता कि मैं इस समय नाटक कर रही हूँ, लेकिन सच में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं खुद को सजा देना चाहती हूँ। निहार कहता है, ओके दिशा कम ऑन, मैं जानता हूँ कि तुम रुचिता को लेकर इनसिक्योर फील कर रही हो, इसीलिए तुमने पिंकू से वो सब कहा, लेकिन तुम्हें रुचिता से इनसिक्योर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैंने पिंकू को अपना बेटा माना है और उसकी जिम्मेदारी में मरते दम तक निभाऊंगा। रही बात हमारे रिश्ते की, तो वो भी तुम अच्छी तरह से जानती हो कि समाज के सामने हम पति पत्नी है, आपस में हमारा कोई रिश्ता नहीं। दिशा तुम रुचिता से कुछ सीखो। उसका प्यार गया, उसका पति उससे दूर चला गया, उसके बच्चे उसके पिता के बारे में नहीं जानते, सही होकर भी समाज के ताने सुनने पड़ते हैं उसे, लेकिन फिर भी रुचिता सब कुछ संभाल रही है। दिशा रुचिता की इतनी अच्छाई निहार के मुंह से सुनकर बहुत ही घबरा रही होती है और दिशा को बहुत ही जलन हो रही होती है रुचिता से। निहार कहता है, रूही जूही के समान पिंकू को भी प्यार देती है वो। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पूरी तरह रुचिता की जैसी बन जाओ, लेकिन कोशिश तो कर सकती हो ना। और हाँ, पिंकू को ऐसी उटपटांग हरकतें सिखाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुचिता अपने आप से कहती है कि समझदार बनने की कोशिश करती हूँ निहार जी, लेकिन अंदर से इतनी डरी हुई हूँ ये कोई नहीं जानता। आखिर मैं भी तो एक औरत ही हूँ ना। निहार कहता है, दोबारा ये पागलपन नहीं होना चाहिए, मैं पिंकू से बात करने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए निहार चला जाता है। दिशा निहार के जाने के बाद गुस्सा होती है और कहती है, रुचिता रुचिता रुचिता, कान पक गए मेरा ये नाम सुन सुन के। निहार को लगता है कि रुचिता में इनसिक्योरिटीज नहीं है, कि वो बहुत समझदार है। अगर मैंने इसी समझदारी को मिट्टी में नहीं मिलाया ना, तो मेरा नाम भी दिशा नहीं। रुचिता किचन में खाटू जी का भोग बना रही होती है। रुचिता कहती है, खाटू जी को ये भोग चढ़ा देती हूँ, आखिर उन्होंने रूही को इतने बड़े खतरे से बचाया है। दिशा चुपके से रुचिता को देख रही होती है और कहती है कि रुचिता मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। अब दिशा क्या चाल चलेगी ताकि घर वालों को भी लगे कि रुचिता गलत है और दिशा सही है, और सब घर वालों की नजरों के सामने रुचिता को गिरा देगी। आखिर वो क्या करेगी ऐसा। इसी के साथ हो जाती है एपिसोड की समाप्ति और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है, दिशा ने रुचिता को लेप लाने के लिए कहा है कमरे में। रुचिता दिशा के कमरे में लेप लेकर जाने लगती है और कहती है, दिशा ने खुद लेप मंगाया है मुझसे, इसका मतलब दिशा के मन में मेरे लिए कोई खोट नहीं। अच्छा हुआ सब अपने आप ठीक हो गया। जैसे ही रुचिता दिशा के कमरे में लेप लेकर आती है, अंदर तो रोमांस चल रहा है। दिशा कहती है, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मेरे पिंकू का भी कितना अच्छे से ख्याल रखते हैं। दिशा की आवाज और रंगरलिया सुनकर रुचिता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक्चुअली दिशा प्रतीक के साथ रंगरलिया मना रही है, लेकिन रुचिता के मन में तो यही है ना कि दिशा के साथ निहार है। फिर से रुचिता को बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई है। अब रुचिता को ये भी पता नहीं चलेगा कि निहार की जगह प्रतीक था। आखिर निहार और रुचिता के बीच की दूरियां कब कम होगी और प्रतीक, ऋतु और दिशा का भांडा कब फूटेगा, इसी वीडियो का इंतजार करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।